আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওবারকাতুহু। বর্তমান ভারতবর্ষের সবচেয়ে চর্চিত বিষয় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ। এই বাবরি মসজিদ নির্মাণ করছেন বিধায়ক হুমায়ুন কবির তার ট্রাস্টের মাধ্যমে। সেই বাবরি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে ভারতের বিখ্যাত আলেমরা কি বলেন, তার মধ্যে একজন আলেম হচ্ছেন আবদুল্লাহ সালিম চতুর্বেদী সাহেব। তিনি কি বলছেন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। एक नया नेता पैदा हो गया है बंगाल में, वो नई बाबरी मस्जिद बनाने के चक्कर में लगा हुआ। उनसे पूछिए नमाज के फराइज क्या, उसको वो भी याद नहीं। मेरे ख्याल से उसको अत्तहियात दुआए कुनूत भी याद नहीं होगा। और वो चला बड़ी मस्जिद बनाने के लिए। खाया इतना है कौम का कि पेट बाहर निकला हुआ उसका। कौम को इंसाफ देने के लिए चला। 23,000 मासूम मुस्लिम लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूट के धंधे में धकेल दी गई है बंगाल में, उनके लिए आवाज नहीं बुलंद किया आपने अभी तक। कम से कम 19 नौजवान बंगाल की धरती पर ऐसे हैं जो जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं और वो मासूम हैं। उनके लिए आपने आवाज बुलंद नहीं की। और हमारी ये कौम, हाँ मस्जिद बन रही है, चलो ईंट ले लेकर। अरे मस्जिद बनाने से ज्यादा मस्जिद नहीं बनाओगे अगर तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह पूछेगा। मस्जिद बनाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए अगर आपको कोई मस्जिद या कोई दीवार न मिले तो किसी बयाबान जंगल में किसी दरख्त के नीचे पाक और पवित्र जमीन के ऊपर भी नमाज पढ़ोगे तो नमाज कबूल हो जाएगी आपकी। लेकिन क्या है ये, उसको गद्दी चाहिए, गद्दी। ऐसे बहरूपियों से कौम को बचाने की जरूरत है। ऐसे बहरूपियों को हम लोग खामखा, पता नहीं क्या हो गया इस कौम को। जज्बाती तकरीर हुई, वाह वाह क्या बात कह दी, क्या बात कह दी कि भैया बाबरी मस्जिद बना रहा है, बाबरी मस्जिद बना रहा। कौन है बाबर? रोल मॉडल, मजूसी किस्म का आदमी था वो। बाबर बादशाह था। मादूद चंद मुगल एम्पायर में कुछ ही बादशाह ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा हम कर सकते, जिनमें से एक नाम आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के। उनके अलावा हम किसी बादशाह को नहीं मानते हमारा रोल मॉडल। इसलिए उनको न मस्जिद, न कुरान, न हदीस से प्यार था। उनको गद्दी चाहिए थी। दीन इलाही को लाने वाला कौन? अकबर बादशाह मुस्लिम था, हदीस से मोहब्बत थी, लेकिन आखिर वक्त में इनके दिमाग में ऐसा भूसा भरा कि एक तरफ ये कहा कि हिंदू धर्म भी अच्छा है, क्रिश्चियन भी अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा, दोनों तीनों को मिला करके एक धर्म बना दिया, दीन इलाही, दीन अकबरी। कौन था अकबर? मुस्लिम बादशाह था, मुस्लिम बादशाह। शेख अब्दुल नबी इनके शेख हदीस के जानकार थे, लेकिन अमानतदारी से काम नहीं लिया था। इसीलिए हमारा रोल मॉडल कोई बादशाह नहीं। मस्जिद का नाम रखना है तो मस्जिद अब्दुल्ला रखो, मस्जिद का नाम रखना है तो अम्मा आयशा के नाम पर रखो, मस्जिद का नाम रखना है तो किसी सहाबी के नाम पर रखो। लेकिन नहीं समझते, क्योंकि वक्त आ गया है ना, वक्त आ गया है डुगडुगी बजाने का। इसीलिए उम्मत के नौजवानों, आप सबको ऐसे लोगों से होशियार रहने की भी ज़रूरत है। और ऐसे मौके पर आप सबकी रहनुमाई और रहबरी अगर कोई कर सकता है तो कोई नेता नहीं, आपके पास आपकी शरीयत मौजूद है। इससे जुड़िए, इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद की भी हिफाजत होगी, आपके मदरसों की भी हिफाजत होगी। कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है जनाब, कोई नहीं। मैं भी आसाम में था, कम से कम 5 से 6 दिन तक का दौरा था। वहाँ हम कई मदरसों में गए, अभी की बात, बिल्कुल जस्ट इसी महीने में हम गए कई मदरसों में। हमने जा करके पूछा कि भाई सुना है कि यहाँ 1303 मदरसे कन्वर्ट करके स्कूल में बदल दिया। 1300 मामूली, 1303 मदरसे।
हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, यहाँ के नेताजी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि वो नेताजी इसलिए आवाज, जो मुसलमानों के नेता हैं वहाँ के, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। बोला मौलाना उनकी कोई मजबूरी है। हमने कहा तो आप लोगों ने कहा कि भाई डंडा चला है सब पर, हम लोग मजबूर हो गए, हम लोगों ने भी देखिए हमारे मदरसे चेंज कर दिए गए। यानी उनमें से वो जो बोर्ड के मदरसे थे जिनको ग्रांट दिया जाता था, अब वहाँ उन मदरसों के अंदर उनकी मर्जी के मुताबिक सिलेबस और निज़ाम तय किया गया है। जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है तो वहीं पर वो लोग गीता भी पढ़ाते हैं। बल्कि बाज़ जगहों पे तो कहा कि कुरान के ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ामात है, बहुत सारे आरोप है, इस कुरान को बंद कर दो, गीता पढ़ाएंगे। गीता में अच्छी बात है, हालांकि गीता के पहले मंत्र में जंग है, जिहाद है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। जंग है। कुरान की पहली आयत में क्या है, पहली सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ईश्वर की, अल्लाह की तारीफ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पूरी सूरह फातिहा पढ़ो, यहाँ तक कि आप सूरह बकरा की एक रुकू पढ़ लीजिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पूरी सूरत पढ़ लीजिए, एक रुकू तक पढ़ लीजिए, कहीं पर भी एक लफ्ज़ जंग, लड़ाई, मार पर नहीं है। सूरह फातिहा में तो अल्लाह की बड़ाई है, फिर एक दुआ है, फिर पनाह मांगी गई है मग़ज़ूब कौम से, भटके हुए कौम से। इतना अच्छा पैगाम इस कुरान का। एक दो आयतें उनकी समझ में नहीं आए तो इसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि कुरान बंद करो। इसीलिए मुजरिम हम लोग भी, हमारे स्कॉलर भी कुछ न कुछ चूक उनसे हुई, हमारे दानिश्वरों से। कुरान में जो मज़ामीन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता, उसको दूध का दूध पानी के पानी तरह करके पेश करना चाहिए लोगों के सामने। जैसे फकुलु मिम्मा गनिमतुम, इस आयत का तर्जमा क्या करते हैं हिंदू, पता? देखिए कुरान में है हिंदू का माल लूटो और खाओ, फकुलु खाओ, मिम्मा गनिमतुम लूट कर। कितना गलत तर्जमा है। और इसमें हिंदू अपनी तरफ से मिला देते हैं। फकुलु फेले अमर है, खाओ, अकल याकुलु अकलन के माने खाना, फकुलु पस खाओ, मिम्मा गनिमतुम, गनम यगनिमु के मतलब जो माल तुमको मैदाने जंग में जीता है तुमने, वो माल को तुम खा सकते हो। ये तर्जमा है। लफ्ज हिंदू कहीं नहीं और लफ्ज लूट कहीं नहीं। लेकिन इसका क्या तर्जमा करते हैं लोग? विश्व हिंद परिषद के नौजवानों के दिमाग में भरा गया कि कुरान की ये आयत का ये मतलब है। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस आयत का ये मतलब नहीं है। जहां तक हो सके वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से, चूंकि वहीं से फितना फैलाया जाता, तो इन जगहों से हम दीन की इशाअत और दीन पर, कुरान और हदीस पर लगे हुए एतराज का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ममानियत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने एतराज किया कि वीडियो नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या जो कुरान को बदनाम कर रहे हैं वीडियो बनाकर, तो उसको उसी जगह से जवाब दे सकते जबकि इसकी इजाजत है। तो फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा क्या करेंगे आप? कैसे समझाएंगे? मैंने पढ़ा है वो मंत्र, वो कहा गया कि रुद्रवो गिरीवा शरैत पिशाच अब ब्रह्मा दुविशो जई तुवम तूर्य तरुषता सत्यम विभाजनी, तरुषतः सत्यम विभाजनी, शत्रु को मारो और शत्रु से बचा हुआ माल जो है विभाजनी, वो बांट लो, आपस में खा लो। इसी को कुरान में यूं अरबी में कहा गया फकुलू मिम्मा गनिमतुम। पहले जमाने में ऐसा होता था, लड़ाई होती थी दो बादशाह के बीच में, एक जीतता था एक हारता था। जो जीता, हारने वाले बादशाह के टोटल चीज पर जीतने वाले का कब्जा होता था। इसी को माले गनीमत बोलते। लेकिन इस आयत में लफ्ज हिंदू घुसेड़ कर इसका मतलब बदलने की कोशिश की, तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि इसकी वजाहत करें। हम लोग बहुत बाद में जागते, बहुत बाद में जागते। कुरान पर यही लफ्ज़े जिहाद के ऊपर
बहुत सारे वाबेला मचाए गए कि अरे नबी ने तुम्हारे 9 जंग में नबी गए। उन लोगों को बताने की जरूरत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बद्र में पहल नहीं की थी। अबू जहल आया था जंगे उहद के अंदर में, कुफ्फार मक्का बदनाम इंतकाम लेने के लिए आए थे। कम से कम 9 जंग में आप अलैहिस्सलाम गए, लेकिन जरा बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने तलवार से किसी को मारा क्या? नहीं मारा। और जब कोई किसी की जान आ जाए खतरे पे तो उसकी जान की अपनी हिफाजत के लिए मैदान में निकलना पड़ता। नबी ने यही काम किया। अगर ये पाप है, ऐसा करना गुनाह है, तो फिर क्या कहेंगे आप कि हमारे भारत में बाहर से पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद आता है और हमारा भारत का फौज उसको मुकाबला ना करे, जवाब ना दे, तो देश लुट जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। जैसे देश की रक्षा के लिए हमारे बल सेनाओं को सर पे कफन बांध कर मैदान में निकलना पड़ता है, ऐसे ही उस वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। वरना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15 साल की जिंदगी में ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं है जिसको बर्दाश्त न किया। अरे ताइफ के मैदान में तो खून बहा, नबी ने तब भी किसी को उफ तक नहीं कहा। उनके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक को कितना मारा गया, तब भी आपने उफ तक नहीं कहा। आपने किसी को इंतकाम की बात नहीं की। लेकिन खामखा की बात है, कुरान पर इल्जाम लगा देते हैं, और जैसे ही कुरान की बात आती, हदीस की बात आती है, बात आग की तरफ फैल जाती पूरी दुनिया के अंदर। कह रहे हाँ कुरान में ये बातें लिखी थी। ये मौलाना लोग सच बात छुपाते, ये मौलाना लोग सच्ची बात बताते नहीं, इस तरह के इल्जाम लगाते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस मेरा कहने का जो मकसद था वो यही था कि जब दुनिया की इतनी बेहतरीन शरीयत हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम लोग आज जलील और रुस्वा हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि हम लोगों के दिलो दिमाग के अंदर उसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। आज भी आपको अगर इज़्ज़त मिल सकती है तो आपको इसी कुरान से, इसी शरीयत से इज़्ज़त मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, आपको सरबलंदी मिले, तो आप पहले ये तय कीजिए कि भाई अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुरान करीम के अंदर कहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बनकर रहो। आज हम लोग जानबूझकर नमाज छोड़ देते थे, आज हम लोग जानबूझकर बड़ी बड़ी गलतियाँ और गुनाह करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हैं कि इस पुरफितन दौर में तमाम बातिल ताकत के सामने में आप यह है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, तो आपके लिए ज़रूरी और आपके लिए लाजमी है कि आप इस कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। इन जलसों को सिर्फ जलसे, रस्मी जलसा मत बनाइए, बल्कि जो भी बातें पैगाम कुरान और शरीयत का आपके पास तक पहुँचा है उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कामयाबी होगी। इसलिए कि इससे बड़ी दौलत हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास और कोई ताकत नहीं है, हमारी मदद के लिए और कोई नहीं आने वाला है। आपकी मदद अल्लाह से बढ़कर और अल्लाह से बड़ा खैर खा आपका कोई नहीं हो सकता। हमारा रोल मॉडल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हम अपने डगर से हट गए, भटक गए, जिसके बुनियाद पर पूरी दुनिया की जालिम और बातिल ताकतें आपके ऊपर, आपके मदरसे पर, आपकी मस्जिद पर, आपके कुरान पर, आपकी टोपी पर, आपके बुर्क़े के ऊपर चढ़ बैठे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं इनकी हिफाजत हो तो इन पर अमल की ज़रूरत है। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरों तक अच्छा पैगाम जाएगा। अगर हम इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़रूर इसकी हिफाजत होगी। चूँकि शरीयत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी इमारत का नाम नहीं है कि उसकी हिफाजत के लिए आपको किसी बंदूक की ज़रूरत पड़े, बल्कि शरीयत एक तहरीक है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। अगर आप उसकी हिफाजत करना चाहते हैं तो उस पर अमल की सख्त ज़रूरत है।